नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज सुबह निधन हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंचतत्व में आज विलीन हुई। पीएम मोदी ने खुद उन्हें मुखाग्नि दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की। पीएम मोदी की मां हीराबा उस अनंत यात्रा पर हैं जहां से अब वो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। बस साथ रह गई हैं तो उनकी यादें जो सभी को झकझोर रही हैं। आइए कुछ पीएम मोदी और उनकी मां से कुछ किस्सों को आपस में आपसे साझा करते हैं। तू इस दुनिया में अमर होके तो नहीं आई थी। तूने भी तो एक ही जिंदगी पाई थी। एक बार तो अपने लिए जीने का स्वाद चख लेती। सारी प्रार्थनाएं मुझ पर खर्च कर दी माँ। कुछ तो अपने लिए रख लेती। ये माँ हीराबा की प्रार्थनाएं ही थीं जो देश को मोदी जैसा एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला। पीएम मोदी को ये भी पता है कि माँ हीराबेन का असर उनकी जिंदगी पर कितना है। यही कारण है कि जब उन्हें अपनी माँ के न रहने की सूचना मिली तो उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में अपनी माँ को इस तरीके से याद किया। शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्त की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा पंचतत्वों में विलीन हो चुकी हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके कई ऐसे किस्से आज भी हैं जो हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी माँ हीराबा के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को सुनाया तो कुछ किस्से दूसरों की जुबानी सुनने को मिले। आज हम आपको पीएम मोदी और उनकी माँ के अनमोल रिश्ते के 10 किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। पहला किस्सा। मेरे पिता सुबह 4 बजे अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना करने जरूर जाते थे। माँ भी उतनी ही समय की पाबंद थी। वह भी पिता के साथ उठती और सुबह ही कई काम निपटा देती थी। माँ कभी हमसे मदद नहीं मांगती थी, लेकिन मैं घर में सारे गंदे कपड़े लेकर तालाब में धो देता था। कपड़े धोना और मेरा खेलना दोनों साथ साथ होता था। विपरीत परिस्थितियों में अपनी माँ से मिलने वाली सहनशीलता का दूसरा किस्सा बताते हुए पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, घर का खर्च चलाने के लिए माँ कुछ घरों में बर्तन मांजती, चरखा चलाती और सूत काटती। वह दूसरों पर निर्भर न रहने की सीख देती। जब बरसात के दिनों में हमारी छत से रिसने वाले पानी से घर में तालाब बन जाता था तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अगले कुछ दिनों तक इसी पानी का यूज करती थी। जल संरक्षण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती। एक माँ थी, बिन बोले सब समझ जाती थी। खर्च के लिए 5 हो या 1 रुपए, वो जानती थी कि घर का खर्च कैसे चलाना है। पैसे कम हो तो भी ठीक, पैसे न होने की स्थिति में भी वो किसी न किसी तरह परिवार चला लेती थी। जब हमारा भाई बाहर से कोई चीज लाता था तो माँ उसे फटकार कर उस चीज को लौटाने के लिए भेज देती थी। 18 जून 2022 को अपनी माँ हीराबेन के 100 साल की बधाई पर लिखे अपने ब्लॉग में पीएम मोदी एक और किस्सा बताते हुए लिखते हैं कि जब भी मैं गांधीनगर उनसे मिलने जाता हूँ तो मुझे अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। एक छोटे बच्चे की दुलारी माँ की तरह मेरे भोजन करने के बाद रुमाल निकालकर मेरा मुंह पोंछती हैं।
वो हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल या एक छोटा तौलिया लपेट कर रखती हैं। केदारनाथ का किस्सा बताते हुए पीएम मोदी कहते हैं, बहुत व्यस्त होने के कारण मैं मुश्किल से अपने परिवार के संपर्क में रह पाता था, तो उस दौरान मेरे बड़े भाई माँ को केदारनाथ ले गए। वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि नरेंद्र मोदी की माँ आ रही हैं। कई लोग उनसे मिले और केदारनाथ में उनके ठहरने की आरामदायक व्यवस्था की। बाद में जब मुझसे मिली तो बोली, ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। अपने ब्लॉग में माँ के साथ उन अनमोल पलों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, पिता की इच्छा पर एक बार हमारा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। तपती गर्मी में माँ ने हमारी बेचैनी को देखा और पिता से आसपास से थोड़ा गुड़ लाने को कहा। उस तपती धूप में पूजा के लिए जाना, माँ की सजगता और पिता का गुड़ लेकर आना, ये सभी बातें मुझे आज भी याद रहती हैं। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ को कई देसी नुस्खे पता थे, इसलिए लोग उन्हें देसी माँ कहकर बुलाते थे। कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो हमारे गांव की डॉक्टर थीं। कड़ी मेहनत और देसी नुस्खों के दम पर ही उन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे किए। हीराबेन के बेटे प्रहलाद भाई और स्थानीय मंदिर हटकेश्वर महादेव के पुजारी निरंजन सिंह रावल ने एक इंटरव्यू में एक यादगार पलों को सुनाते हुए बताया कि हमारे पिता बहुत मेहनती थे और माँ पूरे दिन काम करती थी। पीएम मोदी दिन में 18 घंटे काम करते हैं। उनको ये प्रेरणा माँ हीराबा से ही मिली है। वो अनपढ़ थीं। उन्होंने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिससे वे आत्मनिर्भर बने। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है। पीएम मोदी के जीवन में वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ हीराबा थी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी इंटरव्यू में माँ हीराबेन की जिंदगी का एक अहम किस्सा बताते हैं। 15-16 साल की उम्र में ही माँ की शादी हो गई थी। शादी के बाद वो मेहसाणा जिले वडनगर में रहने लगी। माँ कभी आर्थिक तंगी और पारिवारिक कारणों से पढ़ नहीं पाई, लेकिन माँ चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ाई करें। उन्होंने वडनगर के एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की। आर्थिक तंगी की वजह से हमारी स्कूल फीस के लिए वो कुछ ज्यादा काम करके फीस चुकाती रही। उस वक्त मोदी के पास स्कूल में पहनने के लिए सिर्फ एक ही ड्रेस हुआ करती थी। जब मोदी की ड्रेस फट जाती तो माँ हीराबेन किसी और रंग के कपड़े की लाइनिंग लगाकर उसे सिल देती थी ताकि मोदी की पढ़ाई न रुके। अब भले ही वो हम सबको छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनके बहुमूल्य किस्से उनका हमारे बीच होने का एहसास कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की आज अहम बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शामिल हुए। पीएम मोदी ने बैठक में संबोधित किया। सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी ने आज तमाम सौगात दी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर चलेगी। 7,800 करोड़ से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी गई। देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों,
इस 21वीं सदी में भारत आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हीराबेन मोदी जी को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, यही देश की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह अत्यंत दुख और पीड़ा की बात है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता श्रीमती हीराबेन जी का निधन हो गया। वह भी 100 वर्ष पूरा की थी और यही नहीं बल्कि वह ऐसी माता श्री है जिन्होंने देश नहीं दुनिया के माताओं के लिए एक प्रेरणा छोड़ करके गई हैं और पूरी देश दुनिया के लोग आने वाले कल में प्रेरणा ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह आदर्श जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से एक संघर्षमय जीवन व्यतीत करके बर्तन मांज करके एक अपने बालक का लालन पोषण करती है और उसके अंदर ऐसे संस्कार भरती है कि वो बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री है और राजनीति में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आज जब देश दुखी है, श्रद्धांजलि व्यक्त करती है, मैं भी श्रद्धांजलि देते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा की तरफ से देश की सरकार से हम मांग करते हैं कि स्वर्गीय हीराबेन मोदी जी को देश की राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, राष्ट्रमाता का सम्मान संसद से प्रस्ताव पास करके दिया जाए, क्योंकि राष्ट्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ताकत देने का काम किया, एक पालन पोषण करके संस्कार देने का काम। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। ऋषभ पंत को BMW कार उस समय हादसे का शिकार हो गई जब वो दिल्ली से अपने घर रुड़की आ रहे थे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। डिवाइडर से टकराने के बाद ऋषभ की कार में आग लग गई। ऋषभ पंत की कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शीशा तोड़कर ऋषभ को गाड़ी से बाहर निकाला गया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनके इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जो हादसा हुआ है, ऋषभ पंत इस गाड़ी में मौजूद थे। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो CCTV फुटेज इस वक्त सामने आए वहां से। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हादसा होने के बाद में इस कार में भीषण आग भी लग गई और ये कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हादसे के बाद में कार की क्या कुछ हालत है और जिस जगह पर यह हादसा हुआ था उस जगह की तस्वीर। और चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं खुद ऋषभ पंत जो हादसे का शिकार हुए, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो एवेल्यूशन भी कर रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवेल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। बार एवेल्यूशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बॉडी पेन जी अभी खतरे से बता रहे सर, बॉडी पेन कितना बता रहे हैं, किन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन जी के निधन का समाचार दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करता हूं।
रायगढ़ में धर्मजयगढ़ के कापू थाना क्षेत्र के मैनपाट रोड में एक जलती हुई कार को देख इलाके में अचानक सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बता दें कि पुलिस की जांच में कार की डिक्की में से एक शव भी बरामद हुआ है, जो एक महिला के होने की आशंका जताई जा रही है। कार में शव की जानकारी लगते ही तत्काल इसकी सूचना धर्मजयगढ़ एसडीओपी को दीपक मिश्रा को दी गई और मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी ने थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। औरंगाबाद के सबसे बड़े अस्पताल जो सदर अस्पताल के नाम से जाना जाता है, इस हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल का दर्जा भी मिला हुआ है। बीती रात तकरीबन 10 बजे अस्पताल का जायजा लिया गया तो अस्पताल में महिला स्वास्थ्य कर्मी से डॉक्टर की उपस्थिति की बात पूछी तो उसने पूरी व्यवस्था की ही पोल खोल कर रख दी। महिला कर्मी ने बताया कि कभी भी डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते। आज नाइट ड्यूटी पे जो मैडम है उनकी उपस्थिति रजिस्टर में जरूर है, लेकिन वो अस्पताल में मौजूद नहीं है। डॉक्टर की इस प्रकार की लापरवाही से कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। कुमार, क्या स्थिति, आप यहाँ पर रूम में खड़ा है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, क्या हाँ, हम कहें? लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर भी डॉक्टर अनुपस्थित है यहाँ पे। और जब सूचना पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि अभी सरगाठी से चली हुई है। इसके कारण हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं। तो हम तो मैडम से बात करवा देंगे थी से सरघाटी से भी चली हुई है जी वो? जी, सरगाठी से भी चली हुई है, बताया गया, सूचना दिया गया जब उनके सहयोगी से पूछे तो। और उसके बाद हो रहा है कि 1 घंटा में आ रहे हैं, 1 घंटा में आ रहे हैं, कब से 1 घंटा होते हुआ जा रहा है। फिर भी हम लोग परेशान हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ। भागलपुर नगर निकाय चुनाव में डॉक्टर वसुंधरा लाल मेयर पद पर करीब 9000 मतों से जीत दर्ज कर ली है। वहीं पूर्व मेयर सीमा शाह तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि भागलपुर नगर निगम के उप मेयर पद पर मोहम्मद सलाउद्दीन हसन ने कब्जा किया। इस जीत को मोहम्मद सलाउद्दीन हसन ने ऐतिहासिक जीत बताकर खुशी जाहिर की। इस दौरान नवनिर्वाचित मेयर वसुंधरा लाल ने परिवर्तन के दौर में इस जीत को जनता की जीत बताई। वहीं सीतामढ़ी से मेयर पद पर रौनक विजयी घोषित हुई। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विशाल आनंद को लगभग 18,549 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं रौनक ने कुल 21,562 वोटों से जीत दर्ज की। बता दें कि रौनक विगत 15 सालों से महसौल पंचायत की मुखिया रही हैं। शुरू में वो शिक्षिका थी। उन्होंने शिक्षिका से इस्तीफा देकर मुखिया का चुनाव लड़ा था और वो विजय भी हुई थी। उनके समर्थकों में अच्छा खासा जोश देखा गया। समर्थकों ने बताया कि रौनक की जीत सीतामढ़ी के सभी धर्मों के मतदाताओं की जीत है। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने मुखिया काल में हिंदू मुस्लिम सभी जात धर्म को लेकर चलने का काम किया। यही वजह है कि सभी जाट सभी धर्म के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और वो विजय हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर अमृतसर में बीजेपी नेता परमजीत बत्रा ने पुष्प अर्पित कर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे बच्चे को जन्म देने वाली मां के निधन पर पूरा भारत श्रद्धा फूल चढ़ा रहा है। हम उस मां को भी श्रद्धा फूल चढ़ाते हैं और देश की मां को भी चढ़ाते हैं और इस दुख की घड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। दुख की गल है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का देहांत हो गया। अज मैं उन्होंने शरधा के फुੱਲ भेंट करता हाँ तो श्रद्धांजलि देना हाँ। तो हमेशा ही सानू वड्डियां दी लोड़ है। वड्डे वड्डे ही हुंदे ने, चाहे वो 100 साल की उम्र सी, चाहे उन्होंने 99 साल की उम्र सी, क्योंकि माँ का दर्जा जिहड़ा हैगा वो दुनिया दे विच सब तो वड्डा दर्जा है।
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष IS बिंद्रा के भतीजे हशीष सिंह का कनाडा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हराशीष सिंह 2 दिन पहले स्टडी वीजे पर पटियाला से कनाडा गया था। परिवार अभी इस बात का जश्न ही मना रहा था कि उनका बेटा कनाडा चला गया, लेकिन 2 दिन बाद ही अचानक उसकी मौत ने घर में मातम का माहौल बना दिया। हराशीष की मौत के पहले पिता की हार्ट अटैक के कारण 2 साल पहले मौत हुई थी। नंबर ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੇਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਡਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਡਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। मेरा बच्चा मैंने वापस कर दो, पंजाब सरकार के भी। मुंबई की सबसे खास और सेंटर लोकेशन लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट में स्थित एक अनोखे नाइट क्लब द एम्फ मुंबई का भव्य उद्घाटन हुआ। हेमा चौधरी के इस एक्सक्लूसिव नाइट क्लब की ग्रैंड ओपनिंग पर बॉलीवुड के ढेर सारे सेलिब्रिटी गेस्ट से भी शामिल हुए। यहाँ पार्टी, डांस, म्यूजिक और मस्ती भरी शाम रही। यहाँ आए सभी मेहमानों ने हेमा चौधरी को इस नई शुरुआत के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। वहीं हेमा चौधरी ने यहाँ आए सभी गेस्ट्स का दिल से आभार व्यक्त किया। बता दें कि द एम्फ मुंबई के लॉन्च के अवसर पर फिल्मी दुनिया से आने वाली कई हस्तियों ने यहाँ के मस्ती और डांस भरे माहौल को खूब एंजॉय भी किया। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।